जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। ये न्यूज अभी जस्ट आउट हुई है और जय शाह ऑफिशियली 1 दिसंबर से अपनी पोस्ट संभालेंगे। हालांकि बैकग्राउंड में वो कुछ ना कुछ काम करना अब स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, वो यंगेस्ट एवर चेयरमैन है आईसीसी के। मतलब सिर्फ 35 की एज में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग पोस्ट। एक पूरी स्पोर्ट्स जो कि आई वुड से एक लिमिटेड कंट्रीज में खेली जाती है, अब उसे ग्लोबल बनाना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखना होगा कि जय शाह इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल जितना भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आई वुड से कि कोई भी मेजर कंप्लेंट्स नहीं है किसी को, उन्होंने सही काम किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एन आईसीसी चेयरमैन, और ऐसा करने वाले वो 5th इंडियन है। इसके पहले शरद पवार ये काम कर चुके हैं, जगमोहन डालमिया ये काम कर चुके हैं, एन श्रीनिवासन जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर भी थे वो ये काम कर चुके हैं, और शशांक मनोहर। इन चारों के बाद ये 5th इंडियन है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सबसे खास बात यह है कि ग्रेग बार्कले जो 2020 से आईसीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 2 टर्म के बाद वो तीसरे टर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और जब अपना नाम जय शाह ने डाला तो उनके ऑपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। सो ही वॉज यूनानिमसली सेलेक्टेड एंड कोई कंपटीशन नहीं हुई, विच इज़ लाइक एवरीबडी अग्रीड दैट ही शुड बी द चेयरमैन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि इतना जनरली ऐसा होता नहीं है। सो इट्स स्टिल अ बिग थिंग। द बिगेस्ट चैलेंजेस जो जय शाह ने खुद एक्सेप्ट किए वुड बी कि इस वक्त को एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मेट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सबको पता है कि ओडीआई फॉर्मेट इज आई मीन क्लोजिंग टूवर्ड्स इट्स डेथ। अब ओडीआई क्रिकेट बायलैटरल्स तो खत्म ही हो गए हैं, बहुत कम। कहीं पर एक 3 ओडीआई की बायलैटरल सीरीज हो जाए, उसमें भी जितने मेजर प्लेयर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो बैकआउट कर जाए। ओडीआई क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता। ट्राई सीरीज तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में ये बच के रह गई है, वो भी सिर्फ वर्ल्ड कप्स तक होने की बात है। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो इस बार ओडीआई फॉर्मेट में होना है, कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स का ये रिक्वेस्ट आया था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी टी20 फॉर्मेट में कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है। लेकिन आईसीसी ने क्योंकि कमिट कर चुका था, डेडलाइंस आ चुकी थी, टीम शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी, तो आईसीसी ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अग्री नहीं किया। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी आप मान लो कि ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है जो ओडीआई फॉर्मेट में होगी। शायद इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो ही ना, या अगर हो भी तो शायद ये टी20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। जबकि टी20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में खेली जाती है, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि उस बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी स्लॉट निकालना क्या पॉसिबल रहेगा। तो शायद ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट आई वुड से बिग 3 के गेम ही होके रह गई है। सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कॉम्पीट करते हैं। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि इन द रीसेंट टूर्स न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के भी काफ़ी मेन प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, और कई बार इनकी वीक टीम्स आपस में खेल रही होती हैं। तो आई वुड से कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जय शाह के लिए कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कर सकते हैं इन द कंट्रीज आउटसाइड द बिग 3। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो खेलते ही हैं, बट क्या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, अब तो पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट की भी लेवल काफ़ी नीचे जा चुकी है, तो क्या ये रिवाइव हो पाएंगे? प्लस गेम को ग्लोबल बनाना इज़ अ बिग चैलेंज। ऑफ कोर्स हम हर वर्ल्ड कप में देखते हैं कि 1-2 टीम्स एमर्ज होके आती हैं, बट क्या वो कंसिस्टेंटली अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगी? ये एक बड़ा चैलेंज है। अब यूएसए ने इस वर्ल्ड कप में बढ़िया परफॉर्मेंस दी, सुपर 8 तक गए, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है कि कुछ टीम सडनली एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन अगले वर्ल्ड कप में वो डेड रहती हैं। तो क्या ये ग्लोबली लेवल पे इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है? क्या वीकर कंट्रीज को कितना सपोर्ट किया जाएगा? अभी हमने देखा कि इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के लिए एक टूरिज्म फीस करके इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो कवर करेंगे उनकी टूरिज्म फीस, आने जाने का खर्चा। तो क्या बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये भी किस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे? जैसे बीसीसीआई सपोर्ट करता है नेपाल को, अफगानिस्तान को, क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी किसी सब कंट्रीज को सपोर्ट करेंगी? ये कुछ टफ डिसीजंस हैं जो जय शाह को लेने हैं। हालांकि जय शाह ने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि वो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे,
विमेंस क्रिकेट को प्रायोरिटी देने वाले की भी बात हुई है। मगर अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लीग्स जिस तरीके से क्रिकेट को डोमिनेट कर रही हैं, एज एन आईसीसी चेयरमैन जय शाह अगर कुछ इस तरीके के रूल्स ला सकें कि कोई भी प्लेयर साल में 2 या 3 लीग्स मैक्सिमम खेल सकता है, तो आई थिंक दिस वुड बी एक जो कहते हैं कि एक सही ब्रैकेट आ जाएगा, एक सही आप कह सकते हो प्लेयर्स को कंट्रोल किया जा सका। 3 लीग से ज़्यादा, आई थिंक 3 लीग्स आर इनफ इन एन ईयर फॉर एनी प्लेयर टू अर्न, and then probably after 3 leagues that person can concentrate on international cricket, otherwise सारे players हर टाइम लीग्स खेलते रहेंगे। और ये लीग्स ऐसा नहीं कि ख़त्म हो रही है, हर साल दूसरे साल कोई ना कोई नया लीग इंट्रोड्यूस हो जाता है। अभी हमने देखा कि लेजेंड्स क्रिकेट लीग इंट्रोड्यूस हुआ है, शिखर धवन जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ली थी, 2 ही दिन बाद न्यूज़ आया कि वो अब लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेलने जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स जो 34-35 की एज के होंगे, जिन्हें दिखेगा कि अब टीम में जगह नहीं है, वो रिटायरमेंट लेंगे और लेजेंड्स लीग खेलने लग जाएंगे, क्योंकि उनके लगेगा कि शायद जो बड़े लीग्स हैं आईपीएल, बिग बैश, 100, इनमें वो नहीं खेल सकते, तो उन्हें लगेगा कि लेजेंड्स लीग में खेल लेते हैं। क्योंकि हमने देखा कि लेजेंड्स क्रिकेट लीग में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनके इंटरनेशनल कैप्स तो थे ही नहीं, जो सिर्फ आईपीएल के कुछ मैचेस खेले हैं या अपनी अपनी कंट्रीज़ के लीग्स के कुछ मैचेस खेले हैं और वो सीधा खेलने आ गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी प्लेयर को 3 लीग से ज़्यादा नहीं खेलने देना चाहिए, तभी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट बच पाएगा। बट एनीवे, जय शाह के लिए एक बहुत बड़ी बात है, 2009 में वो गुजरात के क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी से उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट की थी। 2019 से वो बीसीसीआई के साथ एसोसिएटेड है, हालांकि उन्हें 2025 तक रहना था, लेकिन क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो उन्हें बीसीसीआई से रिज़ाइन करना होगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सौरव गांगुली वापस आएंगे या और कोई नया पर्सन है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बीसीसीआई की नए सेक्रेटरी कौन होंगे, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।